तो आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन थोड़ी अजीब सी आदत के बारे में। ज़रूरत से ज़्यादा सॉरी कहना। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आदत बनती क्यों है, इसका पीपल प्लीजिंग यानी दूसरों को खुश रखने की आदत से क्या कनेक्शन है, और सबसे ज़रूरी, हम इस जाल से बाहर निकलने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में कोई आपसे टकरा जाए, गलती पूरी तरह से उसकी हो, और फिर भी मुंह से फटाक से निकल जाए, ओह सॉरी। ये हम में से कई लोगों के साथ होता है, और यही वो छोटी सी पहेली है जो हमें एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक पैटर्न की तरफ ले जाती है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा माफी मांगने के जाल को थोड़ा करीब से देखते हैं। आखिर ये है क्या भला, और कौन लोग हैं जो इसमें आसानी से फंस जाते हैं? देखिए, ये कोई सोच समझ कर किया गया काम नहीं है। ये तो एक रिफ्लेक्स एक्शन जैसा है, एक आदत। दिमाग ना किसी भी झगड़े या टेंशन से बचने के लिए फौरन सॉरी का बटन दबा देता है, भले ही हमारी कोई गलती हो ही ना। ये तो बस अपने होने के लिए, अपनी जगह लेने के लिए माफी मांगने जैसा हो जाता है। अब आता है सबसे मजेदार सवाल, ये आदत आखिर आती कहां से है? और ज्यादातर मामलों में ना इसकी जड़ें हमारे बचपन में छुपी होती हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसे समझते हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है, पेरेंटिफिकेशन। अब ये क्या होता है? ये तब होता है जब एक बच्चे को ना अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी दे दी जाती है, खासकर इमोशनल जिम्मेदारी, जैसे घर में शांति बनाए रखना या बड़ों की भावनाओं का ख्याल रखना। ये जो बात स्क्रीन पर है, ये इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जब कोई ऐसे माहौल में बड़ा होता है ना, जहां उसे इमोशनल केयरटेकर बना दिया जाता है, तो वो जल्दी सीख जाता है कि सॉरी बोलना टेंशन को खत्म करने का सबसे आसान और तेज तरीका है। ये एक तरह का सर्वाइवल टूल बन जाता है। तो कनेक्शन बिल्कुल साफ है ना? जो बच्चा बचपन में परिवार का मजबूत पिलर बना रहता था, सबका ध्यान रखता था, वही बड़ा होकर पीपल प्लीजर बन जाता है, मतलब हर किसी को खुश रखने की कोशिश करने वाला इंसान। तो ये बचपन की आदत बड़े होने पर एक पूरे साइकिल, एक चक्र में कैसे बदल जाती है। देखते हैं कि ये हमारी एडल्ट लाइफ पर कैसे असर डालती है। असल में ना, बड़े होने पर यह आदत एक गहरे डर से जुड़ी होती है, रिजेक्शन का डर। एक डर कि अगर हमने सॉरी नहीं बोला तो लोग हमें मुश्किल समझेंगे, हमें पसंद नहीं करेंगे। और हर बार जब हम बेवजह सॉरी बोलते हैं, तो हम अपने आप को ही ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि हमारी अपनी ज़रूरतें, हमारी अपनी फीलिंग्स उतनी ज़रूरी नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। और ये सिर्फ आदत बदलने की बात नहीं है, ये अपने दिमाग को, अपनी सोच को रीप्रोग्राम करने के बारे में है। चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है बाउंड्रीज सेट करना सीखना। और इसका मतलब है अपनी ज़रूरतों को सीधे सीधे, साफ साफ बताना, बिना ये सोचे कि हर फैसले के लिए लंबी चौड़ी सफाई देनी पड़ेगी। ये उदाहरण देखिए, कितना कमाल का है। एक तरफ है वो लंबा चौड़ा माफी से भरा जवाब, सॉरी मैं नहीं आ सकता, बहुत काम है, थका हुआ हूं, प्लीज नाराज मत होना। और दूसरी तरफ एक सिंपल, सीधा और रिस्पेक्टफुल जवाब, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, उम्मीद है तुम्हारी पार्टी अच्छी हो। देखा, कोई गिल्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं। एक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बस अपनी भाषा को, अपने शब्दों को थोड़ा सा बदलना। कभी कभी ना सही शब्द चुनना ही एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट ला सकता है। ये तो मेरा फेवरेट है, सॉरी मैं लेट हो गया कहने की जगह कहकर देखिए, मेरा इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे होता क्या है, फोकस आपकी गलती से हटकर दूसरे इंसान के धैर्य और अच्छाई पर चला जाता है, और आप खुद उस गिल्ट वाली फीलिंग से बाहर आ जाते हैं। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं, और मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं जो इस बदलाव को अपनाने में काफी मदद करेगी। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए आज के बाद से आप माफी मांगना बंद कर देंगे? क्या वो आपकी राय है, आपकी जरूरतें, या बस आपका होना? ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। देखिए, आदतें तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी स्पेस, अपना सुकून वापस पाना, इसके लिए ये मेहनत तो बनती है।